आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी पोइम नंबर 3 है लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ। ये हमारी फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश है और जो हमारी LHV की बच्चियां हैं उनकी भी ये इंग्लिश सेम यही है। तो दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त जो है वो चेरी का है। तो ये नज़म जो है वो ईसाइयों के त्यौहार जो क्रिसमस है उससे है बेटा। आपने देखा होगा अक्सर औक़ात वो जब क्रिसमस उनका त्यौहार आता है तो एक दरख्त बनाते हैं जिसको मैजिक ट्री या हॉली ट्री भी कहते हैं, मुक़द्दस दरख्त। और जो है ये चेरी का ज़िक्र तो कुरान पाक में भी आया है। तो चेरी का जो दरख्त है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है बेटा। आप नेट पे जाके चेरी ट्री सर्च करेंगे ना वो मुख्तलिफ़ रंग बदलता है। कभी तो ख़िज़ां आएगी तो वो लकड़ियाँ नज़र आएंगी दरख्तों की, एक लाइन में लगे हुए दरख्त बड़े खूबसूरत लगते हैं वो। फिर कुछ अरसे के बाद जैसे बहार आना शुरू होगी तो उस पर पिंक फूल लगेंगे। फिर कुछ अरसे के बाद उस पर वाइट फूल हो जाएंगे, वो पिंक कलर ना वाइट चेंज हो जाएगा और इतना खूबसूरत लगता है वो दरख्त। फिर उस पर फल लग जाएंगे तो वो रेडिश और ग्रीन कलर देगा। फिर उसके बाद वो फल जो है वो लाल के बजाय ब्लैक हो जाएंगे तो वो ग्रीन पत्ते और ब्लैक फल बहुत प्यारा लगता है। तो वो शायर जो है इसमें बयान करता है ये अपनी इनकी खूबसूरती को। शायर कहता है कि इस वक्त मैं 20 साल का हूँ और जो ईसाइयों की मुक़द्दस किताब है उसके मुताबिक इंसान की जो एवरेज उम्र है वो 70 साल है। तो वो कहता है अभी मेरे पास 50 साल और हैं और 50 साल में जितने भी जो चेरी के दरख्त हैं उनको मैं देख नहीं पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी ख्वाहिश है कि मैं सारी दुनिया में जहाँ जहाँ चेरी के दरख्त हैं उनको बहार में देखूँ। तो ये सारी की सारी नज़म जो है वो इस चेरी के दरख्त के ऊपर है। तो इसका मेन आइडिया पढ़ते हैं बेटा। द चेरी ट्री इज़ फुल ब्लूम नाउ। चेरी का जो दरख्त है वो पूरी तरह खिला हुआ है। इट लुक्स टू बी ड्रेस्ड अप। ऐसा लगता है जैसे इसने लिबास पहना हो विद वाइट फ्लावर्स फॉर ईस्टर। ईसाइयों का जो त्यौहार है उसके लिए सफ़ेद फूलों का ड्रेस पहना हुआ हो इसने। द पोइट इज़ नाउ 20। शायर जो है वह 20 साल का है। स्टिल ही होप्स। अभी उसको उम्मीद है। होप्स कहते हैं उम्मीद होना बेटा। यहाँ पे लफ्ज़ कटा हुआ होप्स है HOPES। टू इन्जॉय 50 स्प्रिंग्स। 50 बहारें इन्जॉय करने की उम्मीद है ऑफ हिज़ लाइफ अपनी ज़िंदगी की। द पोइट सेज। शायर कहता है दैट द पीरियड इज़ टू लिटल कि ये पीरियड बहुत छोटा है। टू सी द ट्रीज़ इन ब्लूम कि वो दरख्तों को खिला हुआ देखे। सॉरी बेटा हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। कहता है द पोइट सेज दैट। शायर कहता है द पीरियड इज़ टू लिटल कि ये वक्त बहुत थोड़ा है। टू सी द द ट्रीज़ इन द ब्लूम कि ये कि मैं इन दरख्तों को फुल खिला हुआ देखूँ। सो ही विल गो टू द वुड्स। तो वो जंगल में चला जाता है। टू सी मैनी ट्रीज़ ऑफ चेरी। बहुत सारे जो दरख्त हैं चेरी के वो देखने के लिए। कवर्ड विद वाइट फ्लावर जो ढके हुए हैं सफ़ेद फूलों से। ये कवर्ड लफ्ज़ COVERED कवर्ड, ठीक है। फिर रेफरेंस है बेटा दीज लाइन्स है बीन टेकन फ्राम द पोएम लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़। ये जो लाइनें हैं ली गई हैं ये आपके उसमें बेटा लाइनें आती हैं जिसका आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। ये इतना सा लिखने से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये रेफरेंस है और ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट अगर आपको याद ना हो तो ये मेन आइडिया भी आप लिख सकते हैं उसके अंदर। तो रेफरेंस आपको याद होना चाहिए कि ये जो लाइनें हैं ली गई हैं पोएम लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ से बाई A.E. हाउसमैन और लिखी है ये A.E. हाउसमैन ने। कॉन्टेक्स्ट है इसका द पोएम इज़ अ प्रेज ऑफ चेरी ट्री। ये जो पोएम है ये तारीफ़ है चेरी के दरख्तों की। कवर्ड विद वाइट फ्लावर जो सफ़ेद फूलों से ढके हुए हैं। द पोइट होप्स टू लिव 50 ईयर्स मोर। अब शायर को 50 साल मज़ीद ज़िंदा रहने की उम्मीद है। ही वांट्स टू गो टू द वुड्स टू सी मैनी ट्रीज़ ऑफ चेरी। वो चाहता है कि वो जंगल में जाए। अच्छा बेटा वुड लकड़ी होती है, ऐसे लगाते तो जंगल बन जाता है। वैसे तो जंगल भी इंग्लिश का ही लफ्ज़ है। वुड्स भी जंगल होता है और फॉरेस्ट भी जंगल होता है। तो यहाँ पे वुड्स इस्तेमाल हुआ है। ये तीनों लफ्ज़ जो हैं फॉरेस्ट, वुड्स और जंगल ये इंग्लिश का ही लफ्ज़ हैं और ये जंगल के लिए ही आते हैं। तो वो चाहता है कि वो जंगल में जाए। टू सी मैनी ट्रीज़ के वो बहुत सारे दरख्तों को देखे ऑफ चेरी के। कवर्ड विद वाइट फ्लावर जो सफ़ेद फूलों से ढके हुए हों। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा आंसर्स। वेयर डज़ द चेरी स्टैंड्स। चेरी का दरख्त कहाँ उगा हुआ है। व्हाट इज़ मीन्ट बाई वुडलैंड राइड। वुडलैंड राइड से क्या मुराद है। ये दोनों सवाल आएँ तो जवाब एक ही देना बेटा। चेरी स्टैंड्स अबाउट वुडलैंड राइड। चेरी जो जंगल में घुड़सवारी के रास्ते के पास उगा हुआ है।
वुडलैंड राइड कहते हैं जहाँ पर जंगल के पास घोड़सवारी का रास्ता बना होता है। द वर्ड राइड, जो ये लफ्ज़ राइड का है बेटा, रेफर्स इधर टू अ राइड ऑन द हॉर्स बैक, ये लफ्ज़ है कि घोड़े की जो पीठ पर सवार होने का हवाले से है ये लफ्ज़, आर टू पाथ, या उस रास्ते के लिए है, ऑन विच द पोएट इज़ टेकिंग हिज राइड, जहाँ पर जो शायर है अपनी राइड लेता है यानी घोड़सवारी करता है। अच्छा बेटा, राइड जो है लफ्ज़ और ड्राइव एक ही जैसे हैं। ड्राइव भी किसी चीज़ को चलाना, जैसे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलानी आती है, और आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, और मुझे घोड़सवारी आती है। तो ये राइड और ड्राइव में क्या फ़र्क है बेटा? ड्राइव जो होता है लफ्ज़ 4 व्हील वाली गाड़ी को जिसको संभालना ना पड़े, यानी कि अगर उसको खड़ा भी कर दे तो खुद ब खुद वो खड़ी रहे, गिरेगी नहीं, तो उसके लिए ड्राइव लफ्ज़ आएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको गिरा भी सकती है, उसको चलाने के साथ साथ उसको संभालना भी पड़ेगा, तो वो उसके लिए राइड आएगा। जैसे बाइक के लिए भी राइड आएगा लफ्ज़, घोड़े के लिए भी राइड आएगा लफ्ज़, और जो कार और बस वगैरह है उसके लिए ड्राइव आएगा। ठीक है, तो ये राइड लफ्ज़ है बेटा। हाउ हैज़ चेरी बीन पर्सनिफाइड, चेरी को किस तरह जानदार के तौर पर पेश किया गया है? चेरी हैज़ बीन पर्सनिफाइड, चेरी को बतौर जानदार पेश किया गया। ही इज़ वेयरिंग वाइट ड्रेस एज पीपल डू, इसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं जैसे लोग पहनते हैं। इट इज़ रेडी टू सेलिब्रेट ईस्टर, और वो जो ईसाइयों का त्यौहार है ईस्टर, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये तैयार खड़ा है। अच्छा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ईस्टर टाइड, ईस्टर टाइड से क्या मुराद है? हेयर ईस्टर टाइड साउंड्स लाइक ईस्टर टाइम, यहाँ पर ईस्टर टाइड जो है वो ईस्टर के वक्त जैसा लग रहा है। द रेफरेंस इज़ टू क्राइस्ट डेथ एंड हिज रिटर्न टू लाइफ ऑन द अर्थ संडे, ईस्टर संडे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और ईस्टर इतवार को उनकी ज़िंदगी की तरफ लौट आने का हवाला है। बेटा ये लोग, हम भी, हमारा भी यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अल्लाह पाक ने उनको उठा लिया था ज़िंदा। कुछ लोग उनके मुखालिफ हो गए थे तो उनको सूली पे चढ़ाना चाह रहे थे, तो एक जासूस था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था और जासूसी करता था। अल्लाह पाक ने उसकी शक्ल बदल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी और उन्होंने उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ के सूली पे लटका दिया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया था। तो उसका ये, और वो वापस आएंगे, हमारा भी यही यकीन है और कुछ ईसाइयों का भी यही यकीन है। तो वो कहते हैं कि ईस्टर टाइड जो है वो ऐसे लगता है जैसे ईस्टर का वक़्त आ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है वो हो गई थी और उसके बाद इतवार का दिन है और वो वापस आ रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ पोएट, मौजूदा जो उम्र है शायर की वो कितनी है? हाउ मैनी ईयर्स डज़ द पोएट होप टू लिव मोर एंड वाई, कितने साल मज़ीद ज़िंदा रहने की उम्मीद है उसको और क्यों उम्मीद है? और व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एज ऑफ मैन, और कितनी किसी भी इंसान की जो है वो मजमूई उम्र हो सकती है? एक्सपेक्टेड कहते हैं बेटा तवक्का रखना। विच एज विल नॉट रिटर्न, कौन सी उम्र वापस नहीं आएगी? ये 3-4 सवाल है, इनका एक ही जवाब होगा। द बिब्लिकल एस्टिमेशन ऑफ मैंस लाइफ, बिब्लिकल कहते हैं बाइबल, जो इंजील मुकद्दस है, जो इनकी किताब है ईसाइयों की, जैसे हमारी कुरान पाक है, तो उसके अंदाजे के मुताबिक इंसान की जो उम्र है इज़ 70 ईयर्स, ये 70 साल है। द पोएट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, शायर जो है अभी 20 साल का है। दीज 20 ईयर्स आर गॉन एंड विल नॉट रिटर्न, ये 20 साल तो जा चुके, अब वापस नहीं आएंगे। ठीक है, बट ही होप्स टू लिव 50 ईयर्स मोर, लेकिन अब उसको उम्मीद है कि वो 50 साल मज़ीद ज़िंदा रहेगा और मज़ीद 50 बहारें देख सकेगा, और 50 बहारों में जो चेरी के दरख्त हैं उनको देख सकेगा। तो ये था हमारा बेटा लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज़ द चेरी नाउ पोएम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द सिंधी वोमेन। तो सिंधी वोमेन बेटा उसने लिखी है पोएम। ये नज़म हमें मेहनत और हिम्मत और जफ़ाकशी का दर्स देती है। बज़ाहिर ये नज़म एक सिंधी खातून के बारे में है, मगर ये औरत बुनियादी तौर पर इन लोगों की नुमाइंदगी करती है जो मेहनत की अज़मत का ताज अपने सरों पर सजाते हैं। शायर सिंधी औरत को देखता है, अगरचे वो बरहना पा है, यानी नंगे पाँव है। बरहना कहते हैं नंगे
पा मीन पाँव है बेटा, मगर बावकार अंदाज से चल रही है। पत्थरों का मर्तबान इसके सर पर धरा है। मर्तबान यहाँ पे बेटा घड़े को कह रहा है। वो औरतें जो दूर से घड़ा भर के लाती हैं। सिंध के अंदर थर में कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर दूर दराज से पानी लाया जाता है, मगर वो ये बोझ उठाकर भी लहलहाते चल रही है। इसकी चाल में कोई लग़ज़िश नहीं। वो पत्थरों, कूड़ा करकट, फुजले के ढेरों और शीशे की किरचियों के दरमियान में से गुजरती जा रही है। शायर जो कि खमीदा कमर है, यानी कि कमर झुका के चलता है, उसे कराची की कच्ची आबादियों में गुजरता देखता है। वो सोचता है कि वही लोग बावकार होते हैं जो ज़िंदगी का बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। अज़मत का ताज इनके सरों पर सजता है, जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं और आड़े तिरछे रास्तों पर सफ़र करते अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। तो ये सिंधी वोमेन है बेटा और उसकी मेहनत की कहानी है ये। तो इसका मेन आइडिया पढ़ते हैं। द पोएट सीज़ अ सिंधी वोमेन। शायर एक सिंधी खातून को देखता है। ही इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ हर वॉक। वो मुतासर होता है उसकी शानदार चाल से, पुरवकार चाल से। शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट। वो सीधी चल रही है। थ्रू स्टोन्स। पत्थरों के दरमियान से। हाउस होल्ड वेस्ट। कचरे के पास से। डंग, कलाजत के ढेरों के पास से। एंड द बाइट्स ऑफ ग्लास। और शीशे की जो किरचियाँ हैं उनके पास से सीधी चल रही है वो। वाइल ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ देखा जाए, द पोइट हैज़ गॉट बेंड। और जो शायर है उसकी कमर में खम है, यानी वो कमर झुका के चलता है। दो ही कैरीज नो वेट। अगरचे उसने कोई वज़न भी नहीं उठाया हुआ, फिर भी वो अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रहा। द पोइट लर्न्स दैट। शायर ये सीख जाता है, दैट द पर्सनस हु फेसेस डिफ़िकल्टीज़, कि वो शख्स जो मुश्किलात का सामना करता है, एबल टू वॉक विद देयर हेड्स इरेक्ट, वो अपना सर उठाकर चलने के काबिल हो जाता है। रेफरेंस है बेटा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम अ सिंधी वोमेन। ये लाइनें जो हैं ली गई हैं पोएम सिंधी वोमेन से, बाय जैन स्टालवर्दी, और ये लिखी जैन स्टालवर्दी ने है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द पोएट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ सिंधी वोमेन। शायर मुतासर है चाल से सिंधी वोमेन की। शी विद अ जार ऑन हर हेड। वो औरत, उसके सर पे घड़ा भी है, मर्तबान भी है। ही इज़ वॉकिंग स्ट्रेट। फिर भी वो सीधी चल रही है। द पोइट लर्न्स दैट। शायर ये सीख जाता है, द पर्सन हु फेस डिफ़िकल्टीज़, जो मुश्किलात का सामना करते हैं, आर एबल टू वॉक इरेक्ट, वो सर बुलंद करके चलने के काबिल हो जाते हैं। तो ये था बेटा इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट। ये 5 नंबर का आता होता है और इसमें से 8 नंबर के सवालों के जवाब आते हैं और 1-2 नंबर की मरूजियाँ भी आ जाती हैं। तो ये तकरीबन 15 नंबर का सवाल इन पोइम में से बनता है। तो अब हम इसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वेयर फ्राम डज द सिंधी वोमेन पास। सिंधी औरत कहाँ से गुजरती है। शी पासेस थ्रू द बाज़ार। वो बाज़ार से गुजरती है। शी आल्सो पासेस बाय स्टोन्स। वो पत्थरों के पास से गुजरती है। गारबेज, कूड़े के पास से गुजरती है। एक्सक्रीमेंट, फुजले के पास से गुजरती हैं। एंड क्रम्स, और जो शीशे की किरचियाँ हैं उनके पास से गुजरती है। ऑफ ग्लास, शीशे की। इन द कराची स्लम्स, कराची के जो कच्ची आबादी है वहाँ से, उन सब चीज़ों के पास से गुजर के जाती है। व्हाट इज़ द सिंधी वोमेन वेयरिंग इन हर फीट। सिंधी औरत ने पाँव में क्या पहना हुआ है। द सिंधी वोमेन इज़ बेयर फुटेड। सिंधी औरत जो नंगे पाँव है। शी इज़ वेयरिंग नो शूज़। उसने कोई जूते नहीं पहने हुए। हर बेयर फुट स्टैंड फॉर लैक ऑफ रिसोर्सेज। उसके जो नंगे पाँव हैं वो हमें बताते हैं कि उसके पास जो है वो सहूलियात की कमी है, वसाइल की कमी है और वो गरीब है, गुरबत को बता रहे हैं बेटा। फिर आ जाएगा, हाउ डज़ द सिंधी वोमेन वॉक थ्रू द बाज़ार। सिंधी औरत जो है बाज़ार से कैसे चलती है। शी वॉक्स ग्रेसफुली। वो शान शौकत से चलती है। देयर इज़ नो रिपल इन हर वॉक। उसकी चाल में कोई झोल नहीं है। शी वॉक्स विद स्टडी स्टेप्स। और वो साबित कदम चलती है। तो ये थी हमारे बेटा पोएम द सिंधी वोमेन। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर से पोएम हमारी टाइम्स जो है बेटा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पोएम। तो ये हम पढ़ते हैं। ये नज़म हमें वक़्त की अहमियत के बारे में आगाह करती है। अच्छा और मुनासिब काम वही होता है जो बर वक़्त सरअंजाम दिया जाए। जैसे पौधे लगाने का एक वक़्त और मौसम होता है, इस तरह फसल पकने और इसकी कटाई करने का भी एक वक़्त मुकर्रर है। बुआई के मौसम में कटाई नहीं हो सकती और कटाई के मौसम में बुआई मुमकिन नहीं है। शायर मुख्तलिफ़ चीज़ों का तज़किरा करता है और इन चीज़ों को सरअंजाम देने का एक वक़्त मुकर्रर है। तो ये टाइम पोएम थी बेटा। द पोइट, इसका मेन आइडिया पढ़ते हैं। द पोइट सेज दैट, शायर कहता है, देयर इज़ अ सूटेबल टाइम टू डू एवरीथिंग। हर काम करने का एक मुनासिब वक़्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू बी बॉर्न और टू डाई। पैदा होने का भी वक़्त है, मरने का भी वक़्त है। देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट एंड टाइम टू हार्वेस्ट।
पौधे उगाने का भी टाइम है और कटाई का भी वक़्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू डैमोलिश समथिंग, किसी इमारत को गिराने का भी कोई वक़्त होता है। आर टू बिल्ड इट अप, या उसको बनाने का भी एक वक़्त ही होता है। देयर इज़ अ टाइम टू गेट समथिंग आर टू लूज़ इट, किसी चीज़ को हासिल करने का या उसको खो देने का भी एक वक़्त होता है। देयर इज़ अ टाइम टू टेयर समथिंग आर टू स्यू इट, किसी चीज़ को फाड़ देने का भी टाइम होता है या उसको सीने का भी वक़्त होता है। हर चीज़ का यानी कि अपना एक वक़्त मुकर्रर है बेटा। देयर इज़ अ टाइम टू बी साइलेंट आर टू स्पीक, एक वक़्त होता है जब आप खामोश रहते हो, एक वक़्त बोलने का भी होता है जहाँ बोलना ज़रूरी होता है। एवरीथिंग डिसाइडेड बाई अल्लाह, हर चीज़ का फ़ैसला अल्लाह करता है। एंड नॉट बाई मैन, और इंसान नहीं करते। ये मैन ई वाला है बेटा, ई वाला मैन जो होता है वो सारे इंसानों के लिए होता है, जमा का सीगा है। ए वाला हो तो एक आदमी, ई वाला हो तो ज़्यादा आदमी। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम टाइम्स, ये लाइनें जो हैं वो ली गई हैं पोएम टाइम से। एंड द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्राम द बुक ऑफ द बाइबल नोन एज एक्लेसियास्टिस। द बुक एक्लेसियास्टिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू सोलोमन, और ये जो किताब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है। एक्लेसियास्टिस ये लिखा हुआ है बेटा, उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब है, ये वहाँ से ली है। ये नज़म का जो रेफरेंस है उसने लार्जली ऑफ रिफ्लेक्शंस, इसमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र है ऑन द वैनिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, जो इंसान के अंदर जो गरूर और तकब्बुर है उसके ऊपर जो है गौर व खौस जो है इस किताब से मंसूब है। फिर आ जाएंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। द पोएम सेज दैट एवरीथिंग इज़ टू बी डन एट प्रॉपर टाइम, हर चीज़ जो है वो एक वक्त मुकर्रर पर ही अच्छी लगती है। वी शुड नो दैट द गवर्निंग पावर इज़ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, हमें ये जानना चाहिए कि हाकिम आला जिसके पास सब इख्तियारात हैं, जिसकी हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, कायनात का मालिक है। वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट टू ओबे, हम हुक्म मानने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। वी शुड बिलीव इन द डेक्री ऑफ फेट, हमें तकदीर का जो लिखा है उसके ऊपर हमें ईमान होना चाहिए बस। तो ये था हमारा टाइम नज़म। अब इसके सवालों के जवाब पढ़ेंगे हम बेटा। कहता है एक्सप्लेन द मैसेज इन द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, नज़म की जो पहली 8 सतूर के पैगाम हैं उनको अपने अल्फाज में उनकी तशरीह करें। द पोएम रिलेट्स दैट देयर इज़ अ सीज़न ऑफ एवरीथिंग, पोइट्स हमें बताती है कि हर चीज़ का एक सीज़न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर स्प्रिंग इज़ द सीज़न ऑफ रीबर्थ, जो मौसम बहार है वो दोबारा किसी चीज़ के पैदा होने का वक़्त है, यानी रीबर्थ, हयात नौ। समर इज़ द सीज़न ऑफ प्लेजर, जो गर्मियाँ हैं वो खुशी का मौसम है। एंड आटम ख़िज़ां जो है इज़ द सीज़न ऑफ हार्वेस्ट, कटाई का सीज़न है। वी मस्ट नो एवरीथिंग टेक्स प्लेस एज इट्स फिक्स टाइम, हमें पता है कि हर चीज़ अपने मुकर्रर वक़्त पर होती है। देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट ट्रीज़ एंड सो सीड्स, एक वक़्त होता है जब हम दरख्त उगाते हैं और बीज बोते हैं। दैन देयर कम्स अ टाइम टू हार्वेस्ट द फ्रूट ऑफ योर प्लांटेशन, और फिर एक वक़्त आता है जब आप खेती को काटते हो और फल हासिल करते हो, जो आपने प्लांटेशन की थी, जो पौधे आपने उगाए थे उनका फल लेते हो आप। देयर इज़ द टाइम टू डेमोलिश थिंग्स, एक वक़्त होता है जब आप चीज़ों को ख़त्म करते हो। एंड देन देयर कम्स अ टाइम टू बिल्ड अ न्यू थिंग्स, और फिर एक वक़्त आता है जब आपको नई चीज़ें बनानी होती हैं। राइट योर ओन वर्ड्स द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, नज़म के तनकीदी तहसीन अपने अल्फाज में कलम बंद करें। द पोएम रिलेट्स दैट एवरीथिंग टेक्स प्लेस एट इट्स फिक्स टाइम, नज़म में बताती है कि हर चीज़ अपने मुकर्रर वक़्त पर ज़हूर पजीर होती है। बेटा ये बार बार वही आते हैं, ये पोएमें इसलिए आसान होती हैं। एक बार थोड़ा सा पढ़ें, एक बार एक चीज़ याद कर लेंगे आप, मेन आइडिया याद कर लेंगे ना इसका जो शुरू में मैं पढ़ाता हूँ, तो सारे सवालों के जवाब भी दे देंगे और इनके सिनोनिम और इनकी जो है एक्सरसाइज और सब कुछ आ जाएगा, आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा। नो ह्यूमन बीइंग कैन चेंज द स्कीम ऑफ टाइम, कोई भी इंसान जो वक़्त की स्कीम है उसको तब्दील नहीं कर सकता। सम मोमेंट्स ब्रिंग अस जॉय, कुछ लम्हात हमें खुशी देते हैं। द अदर्स मेक्स अस सैड, और कुछ लम्हात ऐसे हैं जो हमें अफसुर्दा करते हैं। इफ़ पीरियड ऑफ फ्रूटफुल द अदर में बी फर्टाइल, अगर कोई जो वक़्त है हमें हमारे लिए मुफीद होता है, फ़र्टाइल कहते हैं, सॉरी फ्रूटफुल कहते हैं, मुफीद होता है, और कुछ वक़्त फ़र्टाइल यानी बेकार होता है।
तो कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और कुछ बेकार लम्हात होते हैं। ऑल दिस इज़ डिसाइडेड बाय अल्लाह, और तमाम चीज़ें इनका फ़ैसला अल्लाह करता है। तो इस लेक्चर में हमने बेटा 3 पोइम्स देखी। तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। अगला लेक्चर लास्ट होगा पोइम का इंशाल्लाह, और पोइम में ख़त्म कर दूंगा मैं। बाकी जो है फिर आपकी स्टोरीज़ और लेटर्स रह जाएंगे, एप्लीकेशनें, वो भी मैं इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों को बताएं जो जो तैयार करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।